हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेचर। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एरिया फार्मूला फॉर पोलर कर्व्स। पोलर कर्व्स कौन से होते हैं? आर और थीटा के अंदर जो कर्व हैं, आर और थीटा में रिलेशन दी हुई है, मैथमेटिकल रिलेशन मींस वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पोलर कर्व को। हम सेक्टोरियल एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर r is equal to f theta है इक्वेशन ऑफ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट, देन एरिया ऑफ द सेक्शन इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड टू रेडियाई वेक्टर्स जहां पे एंगल्स थीटा अल्फा से लेके थीटा बीटा तक है इज फार्मूला क्या होता है? 1/2 अल्फा टू बीटा r स्क्वायर d थीटा। ठीक है, जो रेडियाई वेक्टर है जहां पे थीटा अल्फा के इक्वल है एंड जो लास्ट है थीटा बीटा के इक्वल है, तो अल्फा टू बीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को या इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस को करते हुए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। वो मेन पॉइंट्स क्या है? समटाइम्स कई बार क्या होगा कि कोई क्वेश्चन एक्स वाई में होगा, मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, हम उसको इजीली किसमें कन्वर्ट कर देंगे? पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म में उसका एरिया निकालना इजी हो तो ये प्रोसेस कर सकते हैं। फिर कहते हैं अगर हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने किसी लूप के लिए टू सक्सेसिव वैल्यू थीटा के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आर को 0 पुट करेंगे। तीसरा पॉइंट, अगर क्रॉस सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन यानी एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, जैसा एक्स एक्सिस से अबव है वैसा नीचे है, तो हम क्या करेंगे? 0 से पाई का एरिया निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारा कर्व सिमेट्रिक है किसके? अबाउट बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के, इनिशियल लाइन के भी और इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर के भी, तो हम क्या करेंगे? 0 से π/2 लिमिट करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल एरिया। अब इस तरह के क्वेश्चन है जो हम डिस्कस भी करेंगे। अगर r क्या है हमारा? a cos n थीटा या a sin n थीटा, और अगर n ओड है तो उतने ही नंबर ऑफ लूप है, अगर n इवन नंबर है तो जो लूप है वो क्या बनेंगे? डबल बनेंगे। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने पहले लेक्चर में करते हैं, देखते हैं वो क्या है, और उसके लिए कर्व ट्रेसिंग का कांसेप्ट आप पहले कर चुके हो। तो देखिए क्या है हमारा पहला एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। एग्जांपल 1, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व ऑफ वन लूप। फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप ऑफ द कर्व, सिर्फ वन लूप का निकालना है, एरिया ऑफ वन लूप ऑफ द कर्व। r is equal to a sin 3 थीटा। ठीक है, अब देखो है पॉइंट, r a cos n थीटा या a sin n थीटा। अगर n ओड है, ये क्या है मेरे पास? ओड, तो मींस उतने ही लूप बनेंगे। कर्व ट्रेसिंग का कांसेप्ट है, अगर ये ओड है तो हमारे पास कितने हैं? 3 है, तो हमारे पास टोटल 3 ही लूप बनेंगे। ठीक है, solution given equation of the curve is r is equal to a sin 3 थीटा। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग विद r is equal to a sin n थीटा, n is equal to 3 odd, hence the curve has 3 equal loops. The curve has 3 equal loops. ठीक है, 3 इक्वल लूप है, हमें लूप निकालना है। तो देखो एक पॉइंट बताया हुआ है यहां पे, लिमिट फॉर ए लूप पुट r is equal to 0। r क्या है मेरा इस क्वेश्चन के लिए? a sin 3 थीटा is equal to 0।
अगर a 0 होता तो ये कर्व r इज इक्वल टू 0 होता, ठीक है। तो यानी a तो 0 हो नहीं सकता, दिस इंप्लाइज क्या 0 है, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 3 थीटा इज इक्वल टू 0 कहां पे होता है, 0 पे, पाई पे एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इंप्लाइज थीटा क्या आ गया, 0 पाई बाई 3। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन में ये पॉइंट बताया हुआ है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को, इसका ग्राफ कर्व ट्रेस करते हैं तो देखो क्या होता है, आर आपके पास क्या है, a sin 3 थीटा, एज sin 3 थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, दिस इंप्लाइज r लेस देन इक्वल टू a। यानी जो मेरा ये ग्राफ है कंप्लीट, ये a रेडियस के सर्कल के अंदर होता है। ठीक है, ये मेरा a रेडियस का सर्कल बनाया मैंने, ग्राफ जो है वो मेरा इसके अंदर से होता है, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ इसके अंदर आएगा, 3 इक्वल लूप बनेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, देखो सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री की बात करें तो r मेरा क्या है, a sin 3 थीटा, थीटा को मैं चेंज कर दूं पाई माइनस थीटा, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू a sin 3 पाई माइनस 3 थीटा, दैट इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 3 थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो a sin 3 थीटा। तो यानी ये सिमेट्रिक है अबाउट इनिशियल लाइन, ठीक है। तो द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, दिस इंप्लाइज द कर्व इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू, या अबाउट द लाइन, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, क्लियर है। तो और क्लोज कर्व है, इसके अंदर कोई एसिम्पटोट नहीं होता है, ये हम कर्व ट्रेस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम किन किन पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया, थीटा 0 पाई बाई 3, मान लो यहां पे पाई बाई 3 है, ये हो गया पाई बाई 3, ये हो गया 4 पाई बाई 3, ठीक है, क्लियर। अब जो मेरा ये है 3 थीटा 360 के इक्वल रखे तो अगला 120 के गैप पे आएगा, पाई बाई 3 के बाद बात शुरू में, तो अगला जो बनेगा वो कहां पे बनेगा, ये ले लिया 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, एक करो मेरा ये बन गया। जो ये मैक्सिमम होएगा, ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये होगी पाई बाई 6 पे। मैक्सिमम क्या होता है, साइन 3 थीटा 1, 3 थीटा 1 कहां पे होता है, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 मींस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है। फिर 5 पाई बाई 2 यानी 5 पाई बाई 6 यहां पे, तो ये कर्व यहां पे बनेगा, ठीक है। और इसके बाद ये इस लाइन के सिमेट्रिक है, 120 का गैप लेके ये यहां पे बनेगा। ये 3 लूप बनते हैं, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू यहां पे होती है, बहुत सारा हम कर्व ट्रेस कर सकते हैं। और इस कर्व को और अच्छे से देखने के लिए, और ज्यादा डिस्कस करने के लिए, कर्व ट्रेस में है हम थीटा की वैल्यू पुट करते सकते हैं, जो वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से कर्व ट्रेस करना है, इसके बाद हमें निकालना है एरिया, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ वन लूप, एरिया ऑफ वन लूप 1/2 0 टू पाई बाई 3 r स्क्वायर d थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 0 टू पाई बाई 3 a स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा d थीटा, a स्क्वायर अपॉन 2
0 टू पाई बाई 3 साइन स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा। अब आपकी चॉइस है, आप 3 थीटा को टी पुट करके सिंप्लीफाई करें या आपकी चॉइस है आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड में 2। आप डायरेक्ट वो लगा सकते हैं, आपकी बुक ने भी वही लगाया है। ठीक है, क्या है ए स्क्वायर बाई 2 इजी भी वही है 0 टू पाई बाई 3 1 माइनस कोस 6 थीटा डिवाइड में 2 इंटू डी थीटा। तो ये हो गया 1/2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बाई 4 1 का इंटीग्रेशन थीटा कोस का इंटीग्रेशन साइन 6 थीटा डिवाइड में 6 लिमिट 0 टू पाई बाई 3 ए स्क्वायर बाई 4 पाई बाई 3 माइनस 1/6 साइन 2 पाई 0 लोअर लिमिट -0 -0। ठीक है, तो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया है वो रिक्वायर्ड एरिया आपका सॉल्व हो चुका है। क्या आ गया ए स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई बाई 3 ए स्क्वायर पाई बाई 12। ये आ गया एरिया ऑफ वन लूप। एरिया ऑफ होल करो तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स एरिया ऑफ वन लूप ए स्क्वायर पाई अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर पाई अपॉन 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ कंप्लीट टोटल एरिया ये सारा ये वन लूप का है, सेम ये है और सेम ही ये है। ठीक है, क्लियर। और जो हम पुट करने का सेम आता है, जैसे हमने पुट किया थीटा को पाई माइनस थीटा, तो पाई का हाफ यानी पाई बाई 2 के अबाउट वो लाइन क्या है सिमेट्रिक है। ठीक है, बाकी सिमेट्रिसिटी का कर्व ट्रेसिंग का वो सारा कंसेप्ट आपके कर्व ट्रेसिंग में आता है। ठीक है, इसी टाइप का अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपने इसी फॉर्मेट से करना है। अगर इस टाइप का कर्व है, अगर यहां साइन 5 थीटा है तो आपके पास उसी के अकॉर्डिंग लिमिट क्या आ जाएगी पाई अपॉन 5 आ जाएगी। ठीक है, और उसको इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। इस जैसा जो सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो वो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपने इसी तरह का है, कोस कर दिया, यहाँ पे साइन की बजाय क्या आ गया कोस। क्वेश्चन इसी प्रोसेस से चलेगा और बिल्कुल सेम देखना चाहें तो वो भी हो सकता है यहाँ पे हो, नहीं बिल्कुल सेम टाइप का नहीं है। वो साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा है, जब ये इवन हो जाता है तो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलो अब हम वो देखते हैं सेकंड को एग्जाम्पल। Example second. Find the area of a loop of the curve r is equal to a cos 2 theta and hence find the total area of the curve and hence find the total area of the curve। देखो ये नंबर क्या है आपका E1, हेंस नंबर ऑफ लूप्स क्या हो जाएंगे डबल ऑफ 2 ऑफ एन इन जनरल, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो द कर्व r is equal to a cos 2 theta has 4 equal loops। क्लियर है? ठीक है, अब हमें लिमिट निकालने के लिए यह पॉइंट आता है फॉर ए लूप
r is equal to 0 implies r0 means a cos 2 theta 0. This implies cos 2 theta कहां पे 0 होता है? cos 0 होता है, बताओ भाई, -90 एंड +90. दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू -π/4 और +π/4. ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट लूप जो हमारा है वो यहां से यहां तक वेरी करेगा. 4 लूप बनेंगे तो हम इस कर्व को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं. एक्स एक्सिस y एक्सिस एंगल की फॉर्म में करें तो थीटा 0, थीटा π/2 एंड सो ऑन. ये मेरा सर्कल है. ठीक है, पहला जो लूप है वो -π/4 से +π/4. ठीक है, ये मेरा 3π/4, 5π/4 और इसको 7π/4 या इस तरह लिख सकते हो. ठीक है, अब देखो, अगर कोस वाले में अगर मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, -θ पुट करता हूं, सिमेट्रिक के लिए एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं. r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा. थीटा को -θ रिप्लेस कीजिए. r इज इक्वल टू a cos -2 थीटा, दैट इज इक्वल टू a cos 2 थीटा. यानी सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन. मींस एक्स एक्सिस. अगर मैं थीटा को चेंज करता हूं π-θ, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू a cos twice of π-θ, दैट इज इक्वल टू a cos 2π-2 थीटा. और 2π पे cos ही रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी पॉजिटिव. ये यानी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस या अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/2. इस लाइन के भी सिमेट्रिक है, इसके भी सिमेट्रिक है. एक लूप इनके बीच में होगा. मैक्सिमम cos 0 1 होता है. कहां पे होता है? यहां पे मैक्सिमम होगा. ठीक है, उस पॉइंट को ध्यान रखते हुए मेरा एक लूप बन गया ये. ठीक है, अब जैसा इधर है वैसा इधर भी है. ठीक है, और अब बात करें π/2 अगर मैं पुट करता हूं, उसकी वैल्यू -1, -3π/2 की +1. ये इस तरह से, एक तो हमें ये पता लग गया था 4 लूप होंगे, तो उस तरह से 4 लूप ये बन रहे हैं. हमारा एरिया ये है. ठीक है, अब अगर मुझे एरिया 1 लूप का निकालना है, क्लियर है? एरिया ऑफ 1 लूप ऑफ गिवन कर्व इज इक्वल टू 1/2 -π/4 to π/4 r² d थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/2 -π/4 to π/4 r² हो गया आपका a² cos² 2 थीटा d थीटा. ठीक है, 1/2 a²/2 cos² 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos एंगल का डबल डिवाइड में 2 इंटू d थीटा. a²/4 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos का इंटीग्रेशन sin 4 थीटा अपॉन 4, टेकिंग लिमिट -π/4 टू π/4. a²/4 अपर लिमिट π/4 1/4
साइन ऑफ पाई माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4 प्लस 1/4 साइन ऑफ माइनस पाई दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई बाई 4 साइन पाई 0 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4 ए स्क्वायर बाई 4 पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, ये मेरा क्या आया है एरिया, एरिया एक लूप का आया है। एरिया ऑफ होल करो करेंगे तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ होल गिवन कराओ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर पाई अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर पाई अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एरिया ऑफ द कर्व आ गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में r इज इक्वल टू ए साइन 2 थीटा या a साइन 4 थीटा, तो वो सारे क्वेश्चन लगभग इसी तरह से आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करके सेल्फ प्रैक्टिस से सीखोगे वो ज्यादा लंबे समय ध्यान रहेगा और ज्यादा अच्छे ढंग से ध्यान रहेगा। इसलिए कुछ क्वेश्चंस या मेरे हिंट देने के बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए। आप इंटीग्रेशन को अपनी अलग ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको मेहनत की आदत डलेगी, उतना अच्छा आप रिजल्ट कर पाओगे। तो इसी के साथ मैं अपने आज के लेक्चर को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।